नमस्कार दोस्तों, आज विद्यासागर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.5। अभी प्रैक्टिस सेट 1.5 चालू करने के पहले मैं सभी दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा कि पुरानी जो वीडियोस है, इसके पहले की जो भी वीडियोस हैं आप लोग देख लीजिए, ताकि इक्वेशंस कैसे होते हैं, इक्वेशंस कैसे छुड़ाए जाते हैं, कौन सी मेथड कैसे अप्लाई होती है, मेथड में कौन कौन से वेरिएशन, जैसे ग्राफिकल मेथड है, एलिमिनेशंस मेथड है, सब्स्टिट्यूट मेथड है, ये किस तरह से छुड़ाए जाते हैं वो आपको देख लेंगे तो ये 1.5 एक्सरसाइज आपके लिए ईजी जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि जिन बच्चों का यानी जिन दोस्तों का लैंग्वेज में अच्छा कमांड होगा वो लोग 1.5 एक्सरसाइज बहुत ईजी तरह से छुड़ा लेंगे, और जिन लोगों का थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा बहुत तकलीफ है उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 2-3 बार अगर आप वीडियोस देख लोगे तो आपको इसी तरह से वो भी आपको आ जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स 1. तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख लिए 1.5 प्रैक्टिस सेट 1.5। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है इसमें, टू नंबर्स आर डिफर बाय 3। डिफर मीन्स डिफरेंस, डिफर बाय 3। हम क्वेश्चंस को पार्शियली क्यों पढ़ेंगे, उसके पीछे रीजन है क्योंकि हम उसके अंदर क्या कंटेंट है हम लोग वो पूरा पहले जान लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस मीन्स ऐसे दो नंबर जो दो नंबर में डिफरेंस है 3 का, ओके, बाय 3। The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 90. ठीक है, तो let's the number are x and y। क्योंकि हमें नंबर मालूम नहीं है इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले लेट अस द नंबर्स आर एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, एज पर फर्स्ट कंडीशन या कंडीशन फर्स्ट, आपको जैसे लिखना है आप लिख सकते हो। अभी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, टू नंबर डिफर बाय 3। टू नंबर डिफर बाय 3 मीन्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या बोला है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मीन्स माइनस हुआ तो ये होगा, यानी सम प्लस 2y एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, एंड थ्राइस मीन्स 3x इज 19। ये हुए सेकंड कंडीशन। ठीक है, यानी फर्स्ट कंडीशन x माइनस 3 और सेकंड कंडीशन 3x प्लस 2। यहाँ पे सेकंड कंडीशन, ओके। फिर एक बार रिपीट करो, टू नंबर डिफर बाय 3 मीन्स डिफरेंस दो नंबर में जो डिफरेंस है उसका 3 इक्वल है, यानी 3 के बराबर है। द सम ऑफ ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, क्योंकि माइनस था तो यहाँ पे 2y स्मॉलर नंबर ही होगा। थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, यानी 3x प्लस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ठीक है, यानी 19 के बराबर। अभी यहाँ पे देखिए ये दो इक्वेशंस मिलने के बाद हमको जो मेथड इजी लगती है वो मेथड से हमको ये छुड़ाना सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल ग्राफिकल मेथड है, एलिमिनेटिंग मेथड है, सब्स्टिट्यूट मेथड है। आप क्रेमर्स रूल डिटरमिन बाय क्रेमर्स रूल्स, आपको जो इजी लगती है उस मेथड से आप इसके सामने आप छुड़ा सकते हो। अगर एलिमिनेटिंग से छुड़ाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सेम पेयर होनी चाहिए और साइन चेंज होनी चाहिए, यानी साइन एक तो पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए या फिर
पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव तो साइन है, लेकिन पेयर सेम नहीं है। तो पेयर अगर सेम करना है तो दूसरे इक्वेशन से 2 से या 3 से किसी से भी आपने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को, तो आपको सेम पेयर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 2, ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई 2 किया तो क्या मिलता है मुझे देखते हैं। 2 इंटू 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2y इज इक्वल टू 6, दैट इज इक्वेशन 3। ओके, अभी सेम पेयर भी है और पॉजिटिव नेगेटिव का साइन भी है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, ऐड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, इक्वेशन सेकंड। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ओके, अभी ऐड करना है तो क्या होगा, ये 5x 2y कैंसर, और ये कितना हो जाएगा 25। तो x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू मिल गई। पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशंस 1 में डालो, 2 में डालो, 3 में डालो। इक्वेशंस 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3, x की वैल्यू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई 3 माइनस 5 माइनस वाई माइनस 2, वाई इज इक्वल टू 2। इस तरह से करना है, ठीक है। तो ग्रेटर नंबर नीचे लिख लेंगे स्टेटमेंट, द टू नंबर्स ग्रेटर नंबर बी 5 एंड स्मॉलर नंबर। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख लिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 1.4। अभी यहाँ पे हम लोगों को डाटा दिया हो, इस डाटा से हम लोगों को हमारा मैथमेटिकल इक्वेशंस फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो सबसे पहले हम लोग लेंथ फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या क्या है लेंथ में, 2x प्लस वाई प्लस 8 और 4x माइनस इक्वल टू, ठीक है। तो क्या होगा ये, लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई, ठीक है। तो क्या होगा ये 4x और माइनस वाई लेफ्ट हैंड साइड आ जाएंगे इन्हें, 2x माइनस 4x, ठीक है, प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 8। क्या हो जाएंगे, माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8। डिवाइड कर ले से 2 से, क्या मिलेगा फिर, क्या मिलेगा, माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 डिवाइडिंग बाय 2। ओके, इसको हम नाम देंगे इक्वेशंस 1। उसी प्रकार हम लोग ब्रेथ निकाल लेते हैं, ठीक है। ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल b इज इक्वल टू क्या होगा फिर, b क्या दिया है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ऐड इक्वेशंस
1 and 2, तो क्या हो जाएगा फिर? वन इक्वेशन क्या है? -x + y = -4, और इक्वेशन 2 क्या है? x - 2y - 4। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा -y - 8, y = 8, यानी y की वैल्यू मिल गई मुझे। ठीक है, अभी y मिल गया। y मिलने के बाद क्या करेंगे हम लोग? ये वैल्यू हम लोग पहले लेंथ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, लेंथ = क्या हो जाएगा? लेंथ क्या है हमारी? 2x + y + 8 = 4x - y, सॉरी पहले x निकाल लेते हैं। तो पुट वैल्यू y = 8 इन इक्वेशंस 1। इक्वेशन 1 क्या है? -x + y = -4, -x + 8 = -4, -x - 4 - 8, -x = -12, x = 12। यहाँ पे हमको पूछा था फाइंड x एंड y, तो x एंड y की वैल्यू हम लोगों को मिल गई। x की वैल्यू कितनी है? 12, और y की वैल्यू 8। ठीक है, उसके बाद पूछा है उन्होंने फाइंड माय पेरीमीटर्स एंड एरिया। फाइंड माय पेरीमीटर्स एंड एरिया, तो उसको फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो ये मिल गया हमें x = 12 और y = 8। तो हमें x एंड y की वैल्यू मिली, लेकिन ये रेक्टेंगल का हमको पहले सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो सपोज लेंथ = कोई भी एक ले लेते हैं, यानी समझ में आ जाएगी। तो 2x + y + 8 या 4x - y ले सकते हैं। तो 2x + y + 8, लेंथ = 2। x की वैल्यू क्या है हमारी? 12, y की क्या है? 8 + 8 क्या हो जाएगा? 24 + 16, 16 + 24 40, यानी लेंथ कितना मिला मुझे? 40। उसके बाद ब्रेथ निकाल लेते हैं। ब्रेथ = ब्रेथ भी कोई भी एक ले लेते हैं, एक तो 2y या फिर x + 4, x + 4 ले लेते हैं, x + 4, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी है हमारी? 12 + 4, तो ब्रेथ कितना मिला? 16। ठीक है, उसके बाद क्या बोला उन्होंने? फाइंड माय पेरीमीटर्स एंड एरिया। तो पेरीमीटर्स और एरिया क्या होता है? लिखते हैं यहाँ पे, पेरीमीटर्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर्स 2 L × L + B। ठीक है, क्या हो जाएगा? L कितना है हमारा? 40, ब्रेथ कितना है? 60, कितना हो जाएंगे? 2 और 6 50, 56, ये कितना हो जाएगा? 1 2 2, 1 2 2, 1 2 2, ये वो हमारा पेरीमीटर्स। उसके बाद एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B, तो एरिया L कितना है? 40, और ब्रेथ कितना है? 16, निकालो कितना हो जाएगा? 42 16, 16 0 4 6 24 2 640, ये कितना आ गया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल 640। इस तरह से इसको करना था,
इजी है, ठीक है। लिखना हो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोगों को कि द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, द सम एज इज 95, फाइंड देयर एजेस। ओके, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो जब भी हमको एज का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग उसको सपोज करते हैं। सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स एंड वाई एंड सन एज बी वाई ईयर्स, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में हम लोगों को पहले इसमें दो कंडीशंस दे के रखिए। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, यानी फादर का एज एंड ट्वाइस द सन एज, ट्वाइस मीन्स टू फादर्स। एज पर फर्स्ट कंडीशन, एज पर फर्स्ट कंडीशंस क्या होंगी? फर्स्ट कंडीशन फादर एज एंड द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70 यानी इक्वल टू 70 इज 70। फादर एज कितना है? क्या कंसिडर किया हम लोगों ने? एक्स, ट्वाइस द सन 2 है। एंड फर्स्ट कंडीशन क्या मिली हमको? x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। ये हुई फर्स्ट कंडीशन। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है जब भी हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसको पार्शियली पढ़ेंगे, यानी पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। तो पहली कंडीशन हो गई हमारी। दूसरी कंडीशन देखिए, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, यानी फादर की एज यहाँ पे कितनी हुई? डबल हुई, और सन क्या हुआ? उसमें ऐड हुआ, तो क्या होगा? सेकंड कंडीशन, फादर एज डबल मीन्स 2x प्लस एड इनटू सन, सन का एज क्या है? y इज 95 ये इक्वेशन सेकंड है। या फिर देखिए दो मैथमेटिकल इक्वेशंस मिल गए हमको, जो कंडीशन दी थी उस पे से हमने मैथमेटिकल इक्वेशंस निकाले। अब ये इक्वेशंस निकालने के बाद फिर मैं वही बोलूँगा कि आपके ऊपर डिपेंड है आपको इससे किस मेथड से छुड़ाना है। तो यहाँ पे देखिए अगर एलिमिनेटिंग मेथड से छुड़ाना है तो यहाँ पे साइन सेम है लेकिन पेयर सेम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? पेयर सेम लाने के लिए क्या करेंगे? किसी भी एक वैल्यू को एक इक्वेशंस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते इक्वेशन 1 को, और इसको 1 से, ठीक है। अगर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेंगे मुझे? 2x प्लस 4y, 2 से 1 40, 140 ये इक्वेशन मिल गया मुझे। सॉरी, ये 2 से रिड्यूस हो जाता है, लेकिन रिड्यूस करना है क्या? नहीं, तो ये क्या करते हैं? इक्वेशन थर्ड। अभी यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड क्या मिला मुझे? 2x कॉमन है, यानी एक सेम पेयर मिल गया मुझे, लेकिन साइन यहाँ पे पॉजिटिव है। तो हम इसको क्या करेंगे? सबट्रैक्ट इक्वेशंस सेकंड एंड थर्ड। तो मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिख लेता हूँ, 2x प्लस y इज इक्वल टू 95 इक्वेशन सेकंड। और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? सबट्रैक्ट इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अभी ये इक्वेशंस मिलने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबट्रैक्ट किया है तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा हमारा, साइन चेंज हो गया, ठीक है। साइन चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा? 2x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिलेगा मुझे? 3y, और इधर कितना मिलेगा? 45, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45/3,
तो y इज इक्वल टू 15। एक वैल्यू मिल गई मुझे, y की वैल्यू मिल गई, तो ये क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 15, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशंस 1 में, 2 में, 3 में, जिसमें आपको करना है उसमें 1 में डाल देते हैं। तो 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, x की वैल्यू नहीं है 2, y की वैल्यू 15 इज इक्वल टू 70, x प्लस 2 इंटू 15 30 इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 70 माइनस ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 30, तो x इज इक्वल टू 40। यानी स्टेटमेंट क्या लिखोगे, फादर एज द प्रेजेंट एज बी 40 एंड सन प्रेजेंट एज 50। ठीक है, इस तरह से करना है, इजी है, लिखना है तो लिख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its number, denominator becomes 12 times the numerators if both the numerators and denominators are reduced by 6, find the fraction। तो सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चंस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बड़ा है, बोर्ड पे नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं। सपोज द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। ठीक है, या न्यूमेरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमेरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशंस क्या बोलती है, देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its number, more than twice its numerators। ठीक है, डिनोमिनेटर is 2 into n plus 4, denominator is fraction twice its numerators, more than twice its numerator, and more than means plus 4 numerator। अभी डिनोमिनेटर क्या है हमारा y, 2n means न्यूमरेटर क्या है x into x plus 4 minus 2x plus y is equal to 4। ये क्या हुआ हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हुई। दूसरे कंडीशंस में क्या बोला उन्होंने, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम द न्यूमरेटर्स if both the numerator and denominator are reduced by 6, and reduced by 6, numerators and denominators 12 times the numerators becomes the numerators if both the numerators the denominator are reduced by 6 and reduced by 6, and क्या होगा ये सेकंड कंडीशंस, n by 6 d by 6 is equal to 1 by 12। न्यूमरेटर क्या है हमारा x minus 6, डिनोमिनेटर क्या है y minus 6 is equal to 1 by 12। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ। ठीक है,
12 इधर जाएंगे 12 x माइनस 6 इक्वल टू ये इधर साइड जाएंगे तो क्या होगा 1 y माइनस 6 12 इंटू x 12x 12 6 72 y माइनस 6 तो क्या हो जाएगा ये 72 उधर साइड जाएंगे y इधर साइड आ जाएगा 12x माइनस वाई माइनस 6 प्लस 72 12x माइनस वाई 72 में से 6 गए कितने रहे 66 ठीक है। इसको इक्वेशन नाम लेते हैं हम 2। अभी इक्वेशन फर्स्ट में देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा ऐड, ठीक है, एलिमिनेटिंग मेथड। तो यही पे लिख लेता हूँ मैं 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66 इक्वेशन 2। यहाँ पे लिख लेता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस 2x है और ये 12 है, यहाँ पे कितना आएगा 10x, y y कैंसल और यहाँ पे 70, x इज इक्वल टू 70 अपॉन 10, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 7, यानी x की वैल्यू मिल गई मुझे। पुट वैल्यू x is equal to 7 in equation 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, इक्वेशन 1 क्या है माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। अभी माइनस 2x की वैल्यू क्या है 7 प्लस y इक्वल टू 4, माइनस 14 प्लस y इक्वल टू 4, ये 14 उधर गए तो y इज इक्वल टू 14 प्लस 4 प्लस 14, y इज इक्वल टू 18, ठीक है, y इज इक्वल टू 18। इस तरह से करना था, इसे लिखना है तो लिख लीजिए। A B are to be placed in a truck having capacity A of 10 ton. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in a truck, it weighs 10 ton. But when 260 boxes of type A are loaded in a truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. अभी यहाँ पे भी देखिए, हमको एक ट्रक में बॉक्सेस लोडेड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सपोज करते हैं, सपोज लेट द वेटेड ऑफ बॉक्स A type of box be x kg and the weight of B type box be y kg, ठीक है। सपोज करने के बाद पहली कंडीशंस क्या दिखती है, देखिए पहली कंडीशंस क्या दी उन्होंने, 150 boxes of type A and 100 boxes type of B। यानी फर्स्ट कंडीशंस क्या दी इनको, फर्स्ट कंडीशंस एज पर फर्स्ट कंडीशंस क्या दिए हैं, 150 बॉक्सेस A मीन्स X प्लस 100 बॉक्सेस B टाइप मीन्स 100 Y इज इक्वल टू 10 टन। 10 ton means 10 tons is equal to 10,000
kg। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 10,000 कर लेता हूँ। ये इक्वेशंस देखिए, इक्वेशंस मिल गया मुझे। इक्वेशन 10 से हम रिड्यूस कर लेते हैं, 10 से रिड्यूस हो जाएगा क्या होगा, 15x 10y इज इक्वल टू 1000। फिर रिड्यूस होता है, ये रिड्यूस किससे होगा, 5 से, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया हमारा 1। सेकेंड कंडीशन क्या दी है, सेकेंड कंडीशन ये है, बट व्हेन 260 बॉक्सेस A टाइप, सेकेंड कंडीशन 260 boxes A type means 2x, it can still accommodate 40 boxes type B plus 40 boxes B means Y is equal to still means 10,000, उतना ही। ठीक है, इसको भी 10 से रिड्यूस करते तो क्या होगा, 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। इक्वेशन सेकंड। अभी दोनों इक्वेशंस मिल गए मुझे, और इक्वेशन मिलने के साथ यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, सेम पेयर है लेकिन साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, सबट्रैक्ट इक्वेशंस 1 एंड 2। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। सबट्रैक्ट किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। सबट्रैक्ट किया तो साइन क्या होंगे, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये भी निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो क्या मिलेगा मुझे, 3 में से -30, 10x 2y कैंसिल और यहाँ पे -300। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 300 अपॉन 10, 0 कैंसिल, x इज इक्वल टू 30। ठीक है, अभी x की वैल्यू मिली मुझे, y की वैल्यू, तो पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। 3x की वैल्यू 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। 2y इज इक्वल टू 200 माइनस 90, 2y इज इक्वल टू 110, y is equal to 110 upon 2, y is equal to 55। ठीक है, इस तरह से करना है। ठीक है, पहले फिर एक बार रिपीट कर दो। हमने सपोज किया, सबसे पहले सपोज क्या दिया, ए टाइप बॉक्सेस x और बी टाइप बॉक्सेस y। फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी, फर्स्ट कंडीशन 150 बॉक्सेस A टाइप एंड 100 बॉक्सेस B टाइप। तो 150x प्लस 10y इज इक्वल टू 10 टन। 10 टन मीन्स 1000 kg, 10,000 kg। उसको 10 से रिड्यूस किया, इसको 10 से रिड्यूस किया तो क्या मिला मुझे, 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000। उसको 5 से डिवाइड किया तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। सेकंड कंडीशन थी हमारी, सेकंड कंडीशन में क्या था, 260 बॉक्सेस स्टील 10 टन, 260 बॉक्सेस 40 बी टाइप बॉक्सेस एंड 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10,000। उसको भी 10 से रिड्यूस किया, 26x प्लस
4y इज इक्वल टू 1000, डिवाइड किया 2 से 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 15। तो दोनों इक्वेशन मिल गई, एक में पॉजिटिव पॉजिटिव था करके यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 किया, तो x इज इक्वल टू 30 मिला। x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किया तो क्या मिला मुझे, y इज इक्वल टू 55। और नीचे क्या दिया था हमको, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्सेस। तो यहाँ पे ए टाइप बॉक्सेस जो थे हमारे x, वो कितने मिला वेट उसका 30 kg, और बी टाइप जो बॉक्सेस थे उसका वेट कितना मिला हमको 55 kg। तो इस तरह से करना था, ठीक है। तो लिख लीजिए, थैंक यू।